हेलो फ्रेंड्स, बीके शिक्षा मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम बीएड लेसन प्लान पदार्थ मैटर के बारे में बता रही हूँ, तो मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अध्यापक नाम में आप अपना नाम दीजिएगा। विद्यालय नाम में जहाँ पे आप पढ़ाने गए हैं वो स्कूल का नाम भरना है। विषय में रसायन विज्ञान, वर्ग नवम, प्रकरण टॉपिक में पदार्थ, खंड में आप जौन सा सेशन में पढ़ा रहे हैं वो लिखना है। दिनांक, घंटी आप कौन सा पीरियड में पढ़ा रहे हैं वो लिखना है। अवधि 40 मिनट का। अब सामान्य उद्देश्य में 3 लिखने का होता है। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करा सकेंगे। छात्रों में चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करा सकेंगे। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करा सकेंगे। अब आता है विशिष्ट उद्देश्य। ज्ञान पर आधारित, बोध पर आधारित और प्रयोग पर आधारित। ज्ञान पर आधारित में छात्र वर्ग पदार्थ के बारे में जान सकेंगे। छात्र पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोध पर आधारित छात्र पदार्थ की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। और दूसरा, छात्र पदार्थ के बारे में समझ सकेंगे। प्रयोग पर आधारित छात्र पदार्थ के अध्ययन में रुचि लेंगे। छात्र पदार्थ को समझकर अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकेंगे। अब आता है शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि व स्पष्टीकरण विधि। फिर आती है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें हमने चौक, डस्टर, श्यामपट्ट के माध्यम से बच्चों को बताई हूँ। अब आता है प्रस्तावना प्रश्न। सबसे लेसन प्लान का मुख्य प्रस्तावना प्रश्न निकालना होता है, जो कि मैंने निकाली हूँ। फर्स्ट में, घर बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो बच्चे सीमेंट, ईंट की। फिर ईंट का निर्माण किस चीज़ से होता है? बच्चे छोटे छोटे कणों से। तीसरा, छोटी छोटी कणों को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। चौथा है, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? बच्चे बताएंगे। समस्यात्मक प्रश्न, क्योंकि बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं। प्रकरण की घोषणा में बच्चों, आज हम लोग पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब पदार्थ देने के बाद विषय वस्तु में छात्र अध्यापक क्रियाएं में लिखेंगे वह पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसमें भारी होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। अतः हमारे आसपास जो भी दिखाई पड़ती है उसे पदार्थ कहते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, पानी, पुस्तक इत्यादि। पदार्थ के गुण। पदार्थ के 4 गुण होते हैं: भौतिक गुण, रासायनिक गुण, गहन गुण, व्यापक गुण। नेक्स्ट में पदार्थ के भौतिक प्रकृति। पदार्थ के भौतिक प्रकृति निम्नलिखित होते हैं। पहला, पदार्थ कणों का बना होता है। दूसरा, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। चौथा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पांचवा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब है बोध प्रश्न। सबसे अंत में हम फिर बोध प्रश्न को निकालेंगे। कुछ पदार्थों का नाम बताइए। तो बच्चे बता रहे हैं कुर्सी, टेबल, पुस्तक इत्यादि। दूसरा बोध प्रश्न, पदार्थ के 2 गुण का नाम बताइए। तो पहला भौतिक गुण और दूसरा गहन गुण। छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में एक क्राफ्ट पेपर के माध्यम से मैंने पदार्थ के बारे में लिखी हूँ, जो हमारे कॉलेज के सुपरवाइजर सर इसे गुड दिए हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन। पदार्थ के बारे में बताइए। दूसरा, पदार्थ के 2 भौतिक प्रकृति के बारे में बताइए। इसका आंसर बच्चे बताएंगे। पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है। पहला भौतिक पदार्थ और दूसरा रासायनिक पदार्थ है। भौतिक आधार पर 5 होता है, लेकिन मुख्यतः 3 होता है: ठोस, द्रव और गैस। मैंने इस तीनों के बारे में लिखी हूँ, आप देख सकते हैं।
फिर मैंने बोध प्रश्न निकाली हूँ। भौतिक के आधार पर मुख्यतः पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चे बताएंगे 3 भागों में। दूसरा बोध प्रश्न, ठोस पदार्थ का 2 उदाहरण बताइए। तो बच्चे कुर्सी, टेबल। तीसरा बोध प्रश्न है, ऐसा पदार्थ जिसका आयतन व आकार निश्चित होता है क्या कहलाता है? तो बच्चे बताएंगे गैस कहलाता है। अब छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदु को नोट करेंगे। श्यामपट्ट इकाई में हमने पदार्थ दे करके भौतिक और रासायनिक 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन और रासायनिक में शुद्ध और अशुद्ध। फिर हमने क्राफ्ट पेपर के माध्यम से ठोस, द्रव, गैस के बारे में बताई हूँ, एग्जाम्पल दी हूँ, जिसके कारण सुपरवाइजर सर हमारे एक्सीलेंट लिखे हैं। अब मूल्यांकन में पहला ठोस अवस्था के 2 उदाहरण दीजिए और दूसरा ठोस अवस्था को समझाइए। तो इस तरह से हमारा लेसन प्लान बना है। नेक्स्ट में फिर आती है पुनरावृत्ति। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं दिखाई देती है सभी पदार्थ होते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, पुस्तक इत्यादि। भौतिक आधार पर पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, पहला ठोस, द्रव और गैस। अब आती है गृह कार्य। गृह कार्य में पहला ज्ञान पर आधारित प्रश्न, पदार्थ किसे कहते हैं, उनकी अवस्थाओं को लिखें। दूसरा, पदार्थ की अवस्थाओं को उदाहरण सहित वर्णन दीजिए। तीसरा, प्रयोग पर आधारित प्रश्न, पदार्थ के गुण कितने होते हैं, वर्णन कीजिए। इस तरह से हमारा मैटर का लेसन प्लान समाप्त हुआ और यहाँ पे मेरे सुपरवाइजर सर साइन किए हैं। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई और लेसन प्लान के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके कमेंट के अनुसार लेसन प्लान बना दूंगी। थैंक यू।